आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज छात्राधार और यहाँ के अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आज आपके इस कॉलेज में आने का हमारा एक जो उद्देश्य है और जो उद्देश्य आपका भी होगा, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं होता है, विशेषकर पढ़ाई लिखाई। आप क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ, किस लिए पढ़ रहे हैं यहाँ, है ना? जाहिर सी बात है, आपको एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है। आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली की शुरुआत होती है आपकी कक्षा 1 से, कक्षा 2 से, और तो और सर्वप्रथम जो पाठशाला होती है वो होती है हमारे घर पर, आपके माता पिता ने ही आपको उठना, बैठना, चलना, बोलना सिखाया होगा। दूसरों के साथ कैसे आपने व्यवहार करना है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, प्रणाम करना आदि आपके माता पिता कई बार आपको बोल भी चुके होंगे बचपन से ही। और आप उस शिक्षा को आपने कितना ग्रहण किया, उसके बाद आपने स्कूल में प्रवेश लिया, पहले कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, प्राइमरी स्कूल में। वहां भी आपने कुछ शिक्षा ग्रहण किया, प्राइमरी स्तर का, प्राथमिक स्तर का, चाहे वो अ आ ई हो, क ख ग हो, ABCD हो, या 1 2 3 4 हो, या पहाड़ा हो, 2 एकम 2, 2 3 4, थोड़ा बहुत आपने उसमें भी थोड़ा बहुत उसमें आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। और उसके बाद आपका जो लेवल है प्राइमरी स्कूल के उपरांत कक्षा 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, जो आप यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्राधार टीवी गढ़वाल में आप सीख ही रहे होंगे। शिक्षा शिक्षा क्या है? कई लोग सोचते हैं कि शिक्षा क्या है, हंसना? हंसना कोई शिक्षा नहीं है। हंसना भी जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ही हमारे देश के भविष्य हो। आपने कक्षा 6वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में विज्ञान, मैथ, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, कला, होम साइंस, कई सारे जो सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे और आपका लेवल धीरे धीरे ऊपर ऊपर बढ़ता गया होगा। और जैसे आपने 9वीं पास किया, आप 10वीं क्लास में आ गए, कुल मिलाकर के 10वीं क्लास का मतलब बोर्ड हो गया शुरू, बोर्ड एग्जाम। और 10वीं के बाद फिर 11वीं, फिर 12वीं। 12वीं क्लास में आप लोग के सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट लेता है, कोई कॉमर्स लेता है। सर यहाँ भी होगा आपका आर्ट और कॉमर्स होगा, ग्रुप बना हुआ होगा। यहाँ PCM होगा, साइंस में भी PCM होगा आपका। जो 12 वाले बच्चे हैं, 11वीं क्लास वाले बच्चे हैं, PCM और ZBC के बारे में आप जानते ही होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी। और इंटर तक आपने यहाँ जो भी आपने यहाँ शिक्षा ग्रहण की, उसके अलावा फिर आप पर बात आती है कि अब मैं इंटर के बाद क्या करूं, इंटरमीडिएट करने के उपरांत मैं क्या करूं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा? नहीं सोचा है। अगर तो आपको सोचना चाहिए कि इंटरमीडिएट करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि ये चीज आपको 10वीं क्लास से ही सोचना चाहिए। इसकी शुरुआत आपको 10वीं क्लास से ही करनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, या कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, या आपका स्टाफ नर्स बनना है लड़कियों को, या पुलिस में जाना है, या आर्मी में जाना है, कई सारे ऑप्शन है आपके पास। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो उसमें भी आपके कई सारे ऑप्शन है करियर के बारे में। बात आती है करियर की। आप अपना करियर किस क्षेत्र में लाना चाहते हो सकता है आप में से कई लड़कियां ऐसी हो जो एक्सरसाइज करती हो, दौड़ती हो, स्पोर्ट्स में हमेशा फर्स्ट आती हो, दौड़ भाग में, रेस में, लॉन्ग जंप, हाई जंप,
ये हमारे परसों जारी है नेशनल खेल के आए। तो ये बड़ी खुशी की बात है। क्या नाम बेटा आपका? शिखा पुंडीर राष्ट्रीय स्तर से खेल के आ गई है आपकी दौड़ रेस में। हाँ, रेस में हरियाणा गई थी। और कितना मीटर रेस था आपका? 1500 मीटर रेस में। बहुत ही खुशी की बात है। आप आगे आ जाओ। शिखा, शिखा के लिए तालियां हो जाए एक बार। स्टेट लेवल तक ये खड़ी हो जा। ये तो बड़ी खुशी की बात है इस स्कूल के लिए। यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं। खड़ी हो जा। खड़ी हो जा बेटा। क्या नाम है आपका? सना। आगे आ जाइए। सना और शिखा, दीप शिखा, इन्होंने एक दीप जला दिया। सना और दीप शिखा ने पूरे भारत देश के लिए और इस स्कूल का नाम रोशन कर दिया। इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है? ये आप भी इस कार्य कर सकते हैं। आप भी इस कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए परिश्रम। आप लोगों ने बचपन से ही परिश्रम किया होगा और उसको अपना इन्होंने एक करियर बनाया होगा। करियर यही होता है। करियर क्या होता है आपका? करियर मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है। और आज देखो ये उस चीज को आगे चलकर क्या करके आप हमारे देश की पीटी उषा बन सकते हैं, पूरे देश का राष्ट्रीय, फिर उसके बाद ओलंपिक भी खेल सकते हैं। परसों जारी होते तो फिर वो जो सांसद वाली वो मुख्यमंत्री चैंपियन खेल महाकुंभ से जीत के आगे फिर ऐसा ऐसा मतलब जो है कि एक मौका है, इन्होंने उस मौके को पकड़ा है अपने बचपन से ही। इसके लिए इन्होंने बहुत परिश्रम किया होगा और इन्होंने जो है कि अपना करियर बना दिया है। आपको तो अब डॉक्टर इंजीनियर बनने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी में अपना करियर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर का, सुना है ना? उनका करियर क्या है? क्रिकेट। बचपन से ही उनको शौक था, उन्होंने उसी को अपनी हॉबी बनाई, रुचि बनाई और देश का नाम रोशन किया। और आज वो खेल नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनका उज्जवल भविष्य है। और ऐसे उज्जवल भविष्य सना और दीप का भी होगा एक दिन। इनका है क्यों, आपका भी। जो पीछे बैठे हैं लड़के बॉयज, आप भी क्या किसी से कम हो? आपको बस पकड़ना है उस करियर को। मैं वही कह रहा हूँ, करियर और जॉब। या हो सकता है किसी को पटवारी बनना होगा, किसी को ग्राम विकास अधिकारी बनना होगा, किसी को आईएएस बनना होगा, किसी को पीसीएस बनना होगा, किसी को आईपीएस बनना होगा, है ना? होता है सभी। तो कई लोग उसकी भी तैयारी करेंगे। लेकिन एक होता है आपका करियर में आप खुद ही अपने उसके मालिक होता है, मतलब स्वरोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप। कल को दीप शिखा और सुना भी आप बैठे, ये अपना एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, कोच बन सकते हैं ये, और ये कईयों को ट्रेनिंग दे सकते हैं आने वाले भविष्य को। तो करियर आपको सोचना है अपने करियर के बारे में। आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, आप लोग देख ही रहे होंगे। क्यों बढ़ रही है बेरोजगारी? क्योंकि हमारे अंदर स्किल्स नहीं है। स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। स्किल्स मतलब कौशल, कुछ ना कुछ कौशल हर किसी के अंदर होता है, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स में हो, चाहे आपका वो बिजनेस में हो, पेंटिंग में हो, ड्राइंग में हो, आपका डांस में हो, सिंगिंग में हो। आजकल तो लोग डांस और सिंगिंग में भी अच्छा खासा अपना करियर बना रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। कई लोग, कई ब्लॉगर भी हैं आजकल तो। क्यों सर? बिल्कुल, वो भी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। बस इससे बात आती है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी हॉबी है। आप उस हॉबी को अभी से पकड़ लो, कैच कर लो उसको और उसी की तैयारी करो। आप लोग फोन का यूज भी करते होंगे घर पे आपने। आजकल एआई आ गया है, एआई टूल्स का भी आप सहायता ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जो है कि अपना पढ़ाई पर ध्यान देना आवश्यक है। आपने क्या सीखा है, कैसे आपने कपड़े पहने हैं, आपका व्यवहार कैसा है, कैसा आपका ड्रेस कोड है, कैसा आपका टाइम मैनेजमेंट है, क्या आप समय पर अपने स्कूल पर आते हो सुबह या नहीं आते हो? आप खुद पूछना अपने आप से ही। क्या आप अपना काम समय पर करते हो पूरा? जो आपको होमवर्क मिला हुआ है स्कूल से, आपके अध्यापक ने आपको कुछ पढ़ाया और कहा कि बच्चों ये काम मुझे कल चेक करके ले आना, आप घर गए और सो गए, भूल गए, अगले दिन आप आए, अरे गुरुजी मैं तो भूल ही गया कॉपी लाना। तो ऐसा कैसे होगा? ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, इन्हीं को आपको अभी से पकड़ना पड़ेगा। अपना ड्रेस कोड, क्या मैंने सही कपड़े पहने हैं, नहीं पहने हैं। बात ये नहीं है कि आप महंगे कपड़े पहनो, जो भी आपने कपड़े पहने हैं साफ तरीके से, स्वस्थ तरीके से पहने हैं कि नहीं पहने। जैसे बालिका खड़े हो जाओ,
इस बालिका को देखो आप, बिल्कुल कितना अच्छा मेंटेन किया है इसने अपना, जो इसका ड्रेस कोड है आपका, और आई कार्ड, कार्ड, बैज वगैरह सब लगाया है। जो रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो कर रही है बालिका, आगे वाली बालिका भी। वेरी गुड, बैठ जाओ। ऐसे ही छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान दोगे अपने करियर के लिए, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि बेटा कभी भी हो परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। अरे यार मेरे पास कुछ नहीं है, मम्मी पापा मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूंगा, अब किताब खरीदने को पैसे नहीं है। सरकार की बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है कि फैसिलिटी मिल रही है आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी। स्कूल में लाइब्रेरी भी होगी शायद, लाइब्रेरी है, सब कुछ है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, दूसरे की बात को ध्यान से सुनना है। मीन्स लिस्निंग पावर, आपकी सुनने की क्षमता बहुत मजबूत होनी चाहिए। चाहे आप मैथ की क्लास पढ़ रहे हो, या इंग्लिश की क्लास पढ़ रहे हो, या फिजिक्स की क्लास पढ़ रहे हो, या आपका हिंदी क्लास पढ़ रहे हो, उस क्लास को आप कितना ध्यान से पढ़ते हो, क्या आपके अंदर कुछ जिज्ञासूपन आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो आना चाहिए। उस लेसन को, उस टॉपिक को आप एक दिन पहले खुद ही पढ़ के आओ अपने स्कूल में। आपको पता होना चाहिए आपकी हिंदी की किताब में कितने पाठ हैं, कौन सा पाठ किस नंबर पर है। उस पाठ को आप एक दिन पहले खुद ही पढ़ के अगर आप आओगे तो आपका ज्यादा अच्छी तरह से आप उस चीज को समझ जाओगे, उस टॉपिक को, उस विषय को। और फिर उसके बाद आप घर पे अपना उसका जब नोट्स बनाओगे, ये सब करियर की शुरुआत है आपकी। किसी की राइटिंग अच्छी नहीं होगी, होता है। राइटिंग अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कभी लिखा ही नहीं है ढंग से, प्रैक्टिस नहीं की है। कोई अच्छा नहीं बोल पाता है आगे आके, क्यों नहीं बोल पाता है? कि कभी उसने बोला नहीं आगे। कोई अच्छा डांस नहीं कर पाता है, उसने कभी डांस किया ही नहीं। जब कोई चीज हमने किया ही नहीं सर, तो वो चीज हम अच्छे कैसे बन पाएंगे? वो तो हमें करना पड़ेगा ना। ये बेसिक चीजें हैं करियर के रिगार्डिंग। आपके भविष्य की मैं बात कर रहा हूँ। आप ही हमारे देश के भविष्य हो। आप नहीं जो है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हो सकता है आप में से कोई बन जाए, हमारे देश का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, या मुख्यमंत्री, या विधायक, या सांसद, या नगर पालिका अध्यक्ष, या जिला पंचायत अध्यक्ष, या गांव का प्रधानी। जाहिर सी बात है आजकल हो सकता है आप में से कोई लीडरशिप पे बात आती है, लीडरशिप की। आप में से कई बच्चे सोचते होंगे कि वास्तव में हमारे गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान कैसे होगा, किस तरीके से होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं, इट मीन्स आपके अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता भी है, तो आप उस चीज को भी अपना करियर बना सकते हैं। गांव में आप प्रधान का चुनाव होता है, उसमें आप उठिए। अगर आपने सोचा है कि मुझे अपने गांव का विकास करना है, तब जाकर के अपने विद्यालय का विकास करना है, तब जाकर के आप में से कई लोग क्लास के मॉनिटर बने होंगे। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है आज के समय में, क्योंकि ये जो समय चल रहा है बहुत ही टफ समय चल रहा है। और इस टफ समय को आप लोग बहुत ही इजी बना सकते हैं अगर आप बचपन से ही इस बारे में ध्यान से सोचें। अभी से बात आती है करियर के रिगार्डिंग, और इसके बाद आता है कि इंटरमीडिएट करने के बाद आपके अंदर कुछ स्किल्स, क्योंकि आप यहाँ सब शिक्षा ले रहे हैं। इसके बाद आप जाएंगे शिक्षा गढ़वाल जो आपका है, सामने ही आपका चंबा ITI। चंबा ITI में कौन कौन सी टेक्निकल स्किल्स दी जाती है और कैसे कैसे ट्रेड वहाँ चल रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमारे बिरजवान जी आपको बताएंगे।